हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ बाहर आए हैं आपके दोस्तों से मिलने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए। एहलियान लाहौर को छुट्टी का दिन है और आज के दिन रश भी देखने में ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, बड़ी अच्छी सी बात है कि वीकेंड्स में हमें फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। वर्किंग डेज़ में हम देखते हैं कि फैमिलीज़ कम होती हैं और फैमिलीज़ के अलावा ज़ाहिर है जो लोग सिंगल्स हैं और अपने ऑन पर घूमने फिरने आए हुए हैं या दोस्तों के साथ आए हुए हैं, ऐसे लोग हमें ज़्यादा बात करने को देखने को मिलते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होंगी, जैसे हम हमेशा आपके दोस्तों से करते हैं। दोस्त भी नए होते हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ भी नए होती हैं, उनके तजुर्बात भी नए होते हैं जो आपके साथ वो शेयर करते हैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ, बड़े प्यार के साथ। और साथ में हम करते हैं थोड़ा सा फ़न इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ज़रा जान सकें कि आपके दोस्त कितनी मालूमात रखते हैं और कितनी जल्दी हमारे की हुई बातों के और सवालों के जवाब देते हैं। सही जवाब देने वालों को हम देते हैं गिफ्ट हैम्पर्स, और देने भी ज़रूरी हैं, देना भी चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव हर इंसान को एक बूस्ट देता है, इनकरेजमेंट देता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देता है। और इसीलिए ज़िंदगी में लोगों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट के साथ, इनकरेजमेंट के साथ बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरों के लिए एक हेल्पिंग फिगर साबित होना चाहिए। समहाउ हम ज़िंदगी के जिस भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िंदगी के जिस भी फील्ड में हो, हमेशा दूसरों को अपने साथ लेकर चलें। खैर, बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, क्योंकि बड़ी देर से वो आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। रश भी बहुत ज़्यादा है। अब आपको इंतज़ार कराए बगैर हम बढ़ रहे हैं अपने ट्राइपॉड की जानिब, जहाँ पर हमने अपने कैमरे को फिक्स करना है और आपके दोस्तों को आपसे मिलवाना है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सिद्रा। क्या करती हैं आप? ओके, माय नेम इज़ सिद्रा और मैं एक स्कूल में एज अ प्री स्कूल में कोऑर्डिनेटर जॉब कर रही हूँ। प्लस एज कोऑर्डिनेटर? या आई एम अ कोऑर्डिनेटर। अर्ली ईयर्स को आप पढ़ा रही हैं, देख रही हैं? यस। खुद भी क्लासेस लेती हैं? मैं नहीं, आई डोंट टेक एनी क्लास, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज मैं इस लेवल पे पहुँची हूँ कि मैं काफ़ी ईयर के स्ट्रगल के बाद एज अ टीचर देन आई हैव मेंटेन दिस स्टैंडर्ड। अच्छा, बहुत सारे स्कूल सिस्टम्स में ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेटर बना देने के बाद भी जो आपका जॉब है या आपका जो भी आपके पूरे दिन का स्केड्यूल होता है, उसमें कोई ना कोई क्लास भी आपको ज़रूर दी जाती है, ताकि बीइंग अ कोऑर्डिनेटर आप उस सिस्टम के साथ भी जुड़े रहें कि करिकुलम क्या है, और वो टीचिंग एक्सपीरियंस भी आप एक्सपीरियंस करते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें। नो, इन माई स्कूल देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। मेरे स्कूल में यह है कि आई हैव मेंटेनिंग ऑल द क्लासेस, प्ले। There are a lot of burden, a lot of hassle, a lot of responsibilities being a coordinator. No, I am feeling very relaxed and cool during the job because I love to stay in touch with the education system. So I don't feel burden. तो मैं तो बल्कि I have to plan the class wise schedule. So you're doing it for the sake of doing only, or you are doing it because you are loving it? Yeah, I am loving. You're loving it. That's good, that's amazing कि काम को अगर आप खुशी समझ कर करें तो आप उसको बड़े अच्छे से निभाते भी हैं, करते भी हैं। How many years? It's been 16 years. 16 years. Don't you feel yourself like a stagnant person? No, I am very happy and comfortable with this. करिकुलम में कितनी वेरिएशन आती है, कितना ट्रांजिशन आती है? काफ़ी आता है, लेकिन मुझे खुद भी लगता है कि क्योंकि मीडिया इतना बोल्ड हो चुका है कि हम बहुत कुछ मीडिया से भी सीख लेते हैं, और मीडिया भी बहुत हेल्प आउट करता है। एंड आई हैव ऑल द क्लासेस एंड आई हैव द LCDs, तो मैं उसके थ्रू भी बहुत सारी जो है ना बच्चों को एक्टिविटीज़ हम लर्न करवाते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, अभी भी आप क्या चाहेंगी कि हमारे करिकुलम में, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजिंग्स आने चाहिए? मेरे ख्याल है सबसे पहले मेजर चेंजिंग्स की अगर हम बात करें, मेजर चेंजिंग ये है कि एक बड़ी अच्छी मैंने कोटेशन कहीं पढ़ी थी, इफ़ यू वांट टू एजुकेट योर चाइल्ड तो मदर इज़ द फर्स्ट पर्सन दैट विल एजुकेट द चाइल्ड। तो मदर्स को खुद फोकस करना चाहिए कि स्कूल भेजने से पहले बच्चे में क्या क्या बेसिक्स एथिक्स और एडिकेट्स होने चाहिए, कि उसको लेके फिर बाद में टीचर्स जो हैं। because when you are raising your children, you need not to raise your grandkids. You are spoiling your grandkids, but if you are spoiling your children, then you have to raise your grandkids. बिकॉज ये बात ही है कि अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी यही है कि अगर आप एक पढ़ा लिखा माशरा चाहते हैं, यू हैव टू टीच द मदर, यू हैव टू टीच द ग्रैंड यू नो। बाकी ये है कि जहाँ 8-10 घंटे के लिए आपने अपने बच्चे को दे दिया है, वहाँ पे सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपके बच्चे को कैसे सिखाता है, क्या नॉलेज देता है, और उसके बाद कैसे ग्रूम करता है, पॉलिश करता है। अनडाउटेडली पहली दरसगाह हमेशा माँ की गोद है,
और उसके बाद आपके तालीमी निज़ाम. Anything else that you want to share through camera? Any poem, song? I just want to share this thing. पोइम क्या सुननी हमने? कोऑर्डिनेटर साहिबा हमें कहेंगे अब हमसे भी आपने पोइम ही सुननी है क्या? I don't want to sing a poem. I just want to advise the parents who want to admit the child in preschool, just focus on the basic ethics of your kids. And इसके बाद school will polish your kid. So basic learning, basic education you have to start from your home. Thank you. Yes, indeed, indeed. इसमें कोई शक नहीं है कि आपने तहजीब अपने घर से सिखाकर अपने बच्चे को मैनर्स, एटिकेट्स वहाँ से देने हैं ताकि आपके टीचर्स भी जहाँ आपके बच्चों को जो पढ़ाएंगे, जो उनके उस्ताद होंगे, वो भी खुश हों कि बच्चा कितना ग्रूम्ड है, कितना अच्छा, कितना वेल मैनर्ड है. समहाउ करेंगे सवाल. लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं. तो सवाल मेरा आपसे है सिद्रा, इंसानी जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसको पलट दिया जाए उर्दू में तो भी एक और इंसानी जिस्म के हिस्से का नाम बनता है. I don't. नाक कान. कोऑर्डिनेटर से सवाल पूछा है तो जवाब तो आएगा. हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर याद दिलाता रहेगा हमसे बात. Thank you. Bye bye. क्या नाम है आपका? रामी. क्या करती हैं? ICS. वाई ICS? बिकॉज आगे सारी कंप्यूटर की फील्ड है, कंप्यूटर का स्कोप है मेरे लिहाज से, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. बिकॉज आगे FA है, FSC वगैरह, इसमें मेरा ना कोई इंटरेस्ट था और इस वजह से ICS. बिकॉज आगे मैं BScs करना चाहती हूँ इंशाल्लाह. अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू बी? आई वांट टू, सच मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैं BScs करूँ या मैं मैथ्स कॉम में जाऊँ. बिकॉज मुझे मीडिया वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा. आई वॉन्ट टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर बट. अच्छा, शौक तो हॉबीज़ के होते हैं ना. हमें इंटरेस्ट होता है एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन में, पढ़ाई में. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंटरेस्ट. जी, इंटरेस्ट की बात अगर की जाए ना तो वो है, मतलब मुझे है कि मैं BScs या CSS करूँ. बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरे जिस तरह दादा अबू थे, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज. जी, ओके, बाय. बिकॉज मेरे जो दादा अबू थे वो DCO झंग थे, तो आई वॉन्ट कि मैं CSS करूँ और मतलब उनकी तरह. सो योर ग्रैंडफादर इज़ योर इंस्पिरेशन. आप भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? दैट्स नाइस. क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी अदर देन योर स्टडीज़? मैं टिकटॉक्स बना लेती हूँ क्या और बनाती हैं आप टिकटॉक पे? मतलब साउंड्स और डब्स वगैरह. मतलब डबिंग करती हैं, लिपसिंग करती हैं आप? जी, लिपसिंग करती हूँ. एक्टिंग वैक्टिंग कर ली उस पर? जी, हाँ जी. Why not something like your grandfather then? नहीं, मैं नॉवेल्स भी पढ़ती हूँ, मैं बुक रीडिंग भी करती अच्छा, कैसे आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है? हूँ. पीरे कामिल, आबे हयात. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉनरा. क्या जॉनरा क्या होता है आपका? मतलब मेरा ये होता है कि उसके अंदर कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई चीज़ आए, उसके अंदर हमें एक अच्छा लेसन मिले, मतलब, और ताकि हमें पता चले कि जो लड़कियां स्ट्रगल करती हैं अपने फ्यूचर के लिए, वो उस तरह की नॉवेल्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं. जी. अच्छा, और क्या कुछ करती हैं पढ़ाई के अलावा भी? ये तो चलो फिर भी आप ये कुछ स्टडीज़ वाली कोई और कोई ऐसी स्किल जो आपको करना पसंद है? क्या आर्ट में करती हैं आप? स्केचिंग कर लेती हूँ, स्केचिंग करती हैं? क्राफ्ट. जी. हमेशा से या बड़े हो की ये एक्टिविटीज़ आपने अपनाई हैं? मम्मा जो हैं वो थी हमारी एजुकेशन फील्ड में, तो मतलब शुरू से ही था. वेरी गुड, वेरी नाइस. तो आपकी मदर ने भी आपको इन्फ्लुएंस किया है? जी. और मतलब कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 4. वेरी गुड. बड़ी हैं छोटी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ. छोटे बहन भाई क्या कर रहे हैं? वो भी ठीक है, अच्छे हैं, होने चाहिए, ज़रूरी हैं. क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं. छोटा जो है मुझसे छोटा भाई वो 9th में है और बकाया 2 तो अभी छोटे हैं. बाकी के 2 छोटे हैं अभी. जी. तो वो इतने छोटे हैं कि वो किसी कंसिडरेशन में नहीं है? है. अनिका जो है मेरी, मतलब मेरे 3rd जो मेरी सिबलिंग है अनिका, वो अभी प्रेप में है, मतलब वो, और जो बहुत छोटी है. दैट्स फाइन. क्या शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? मैं एक शेर जो मुझे बहुत सुनाइए, सुनाइए. अर्ज़ किया है कि दोबारा इश्क हुआ तो तुझी से होगा, कि दोबारा इश्क हुआ तो तुझी से होगा, मैं खफा हूँ बेवफा नहीं. हाँ, बेवफा नहीं. गुड. करेंगे सवाल. ऐसी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें. सवाल मेरा आपसे है कि वो कौन सा फूल है जिसे हम सूंघते नहीं हैं, खाते हैं? गोभी का फूल. हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट टैम्पर दे रहे हैं. हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने मुझसे बात की. थैंक यू सो मच. प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का. हमारे साथ रहिएगा. हमने सुना है तुमने जीवन साथ चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज़ वो क्या है. वेलकम बैक. आपके दोस्त बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक था, लेना ज़रूरी था. अब आपके दोस्तों से मुलाकात का वक्त हुआ चला है. आइए मेरे साथ.
क्या नाम है आपका? एमन। एमन। हाँ जी। अच्छा, एमन का क्या मतलब है? एमन का मतलब है पता नहीं, मैं पता ही नहीं, नाम का मतलब नहीं पता? नहीं कभी पूछा भी नहीं, कभी जानने की कोशिश भी नहीं की? नहीं वैसे अच्छा, रख दिया पेरेंट्स ने तो रख दिया। नहीं वैसे इतना पता था कि हमारे पैगंबर की बांदी थी तो उनका नाम फिर भी आप, अच्छा आपको इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना। वो नहीं पता। चले, गुड हो गया। अच्छा मुझे बताइए एमन, क्या करती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर भी कर रही हूँ और साथ में आलमा भी बन रही हूँ। आलिमा भी बन रही हैं, वेरी नाइस। मुश्किल नहीं है या दोनों चीज़ें आप आसानी से संभाल रही हैं, मैनेज कर रही हैं? नहीं दोनों हैं तो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन आलमा जो है ये बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज़, डिमांडिंग है? बहुत सही, मतलब हर लड़की वो तो ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। लेकिन मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि दोनों ही चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग है, कि एक दीनी तालीम है और एक दुनियावी तालीम है। अब इन दोनों में आप कैसे बैलेंस कर रही हैं, क्योंकि वक्त भी देना है, पूरे तरीके से पढ़ना भी है, फोकस भी चाहिए आपका, उसके बाद आपका कोई ऐसा टाइम भी होना चाहिए जो आपकी स्किल्स, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी फैमिली और आपके अपने लिए हो। नहीं मुश्किल तो हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन मैनेज हो जाता है। बेहतरीन है अगर आप मैनेज कर लेती हैं। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं पीछे पेशावर से हूँ और लाहौर में कैसे? लाहौर में मैं लाहौर में तो एक चुंगी तक, इधर तक। लाहौर में कैसे आना हुआ, रहना हुआ? लाहौर आप तो हमें लाहौर में मिल रही हैं। वो इसीलिए कि भाई वगैरह की स्टडी, फिर हमारी स्टडी, तो जो पढ़ाई के लिए फिर यहाँ आ गए? बस पढ़ाई के लिए यहाँ आ गए। ओके, अच्छा तो पेशावर में क्यों नहीं, लाहौर में ही क्यों? पेशावर बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ की मतलब शक मतलब पढ़ाई इतनी सही नहीं है। अच्छा, आप समझती हैं कि वहाँ का पढ़ाई का जो निज़ाम है वो इतना बेहतर नहीं है जितना लाहौर में है? जितना लाहौर में उतना कहीं भी नहीं है। तो आप लोगों की प्रेफरेंस ही कि अच्छा चलो हम किसी अच्छे बड़े शहर में जाकर, हालांकि पेशावर भी बहुत बड़ा शहर है। वो तो है, लेकिन फिर हर इंसान ठीक हो गया, हर एक इंसान की अपनी चॉइसेस हैं। इसके अलावा और क्या है ज़िंदगी में हो रहा? घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, कुछ स्किल्स सीख रही हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ ड्रीम्स हैं? ड्रीम्स तो जागती आंखों के ख्वाब वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि फेमस होने का शौक था, लेकिन जब आलमा बनी तो फिर नहीं ख़त्म हो गया। फेमस या नोटोरियस? टिकटॉकर में, मतलब टिकटॉक फेमस या नोटोरियस? फेमस। फेमस। अच्छा, आज के ज़माने में लोग ये परवाह किए बगैर सिर्फ लोगों की नज़रों में आना चाहते हैं कि हम मशहूर हो जाएं। एक बड़ी सी बारीक सी लकीर है दोनों के दरमियान, कि बदनाम होना और मशहूर होना। मतलब मशहूर आप बदनाम होकर भी होते हैं और अच्छी शोहरत और इज़्ज़त कमा कर भी होते हैं। जी ये तो है, लेकिन पहले परवाह नहीं करते हैं लोग कि हम मशहूर कैसे हो रहे हैं। ये कि परवाह नहीं है, पीछे परवाह नहीं रही। ये तो दुनिया फ़ानी है, इसने तो ख़त्म होना ही है। आगे तो क़यामत में इसी चीज़ का हिसाब होगा कि दुनिया में क्या किया क्या नहीं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, द चॉइसेस दैट यू मेक, आइदर गुड और बैड, या अब आप पर है कि आप कैसे रास्ते अपनाते हैं। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा एमन? कोई शेर, कोई गाना? हमने सुना है तुमने जीवन साथ चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज़ वो क्या है? बस हमने सुना है तुमने जीवन साथी चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चुन लिया है, चीज़ वो क्या है? वो क्या है? गुड हो गया। करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है नहीं, सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सही जवाब तो गिफ्ट टैम्पर आपका, वरना गिफ्ट टैम्पर हमने नहीं देना। सही है? ठीक है। ठीक हो गया। चले, तो सवाल मेरा ये है, मुझे बताइए, एक मुल्क है, वैसे तो हर ज़बान या तो दाएं से बाएं जानिब लिखी जाती है या बाएं से दाएं जानिब लिखी जाती है, लेकिन एक मुल्क की ज़बान ऐसी है जो ऊपर से नीचे की जानिब लिखी जाती है। आपको ऑप्शंस है? ऑप्शन बता दें। चाइना, जापान, पाकिस्तान। एक दफ़ा सवाल फिर से रिपीट कीजिएगा। ऐसी कौन सी ज़बान है ऐसे मुल्क की जो ऊपर से नीचे की जानिब लिखी जाती है? अब मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, एक तो आपकी समझ में आ गया, पाकिस्तान तो है नहीं। चाइना और जापान में से कोई एक नाम ले लीजिए। नहीं? जापान। क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीना। अलीना। अलीना, क्या करती हैं आप अलीना? मैं स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं आप? मैं 8th क्लास में हूँ। और क्लास 8th में हैं आप? जी। क्लास 8 में क्या आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं? मेरा साइंस। साइंस पढ़ी है। साइंस में आपने क्या पढ़ा है? साइंस ने सिखाया क्या आपको? साइंस में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें नॉलेज हो जाती है।
बहुत ऐसी, मैं क्या बताऊँ। जैसे जैसे जैसी ऐसी कैसी, ऐसी कैसी आएंगे तो पता चलेगा ना ऐसी है या कैसी है। मतलब ब्रेन के बारे में, हार्ट, बहुत पढ़ा आपने ब्रेन के बारे में? ब्रेन। मैं आपको क्या बताऊँ अभी, आर्ट के बारे में क्या पढ़ा? मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा चलें, छोड़ दीजिए, गोली मार दीजिए पढ़ाई को। हम बात करेंगे अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। घूमना फिरना हो रहा है, उछल कूद हो रही है, तंग करना है, क्या हो रहा है आखिर? बहुत, बस भाइयों के साथ। भाई है ना, कितने भाई हैं आपके? मेरे 3 भाई हैं, माशाल्लाह, बड़े छोटे? बड़े हैं मुझसे। सबने रोब डाला हुआ है? जी, सबका ही रोप है हमारे। सबका रोब डाला हुआ है। हर कोई तो कहता है नहीं जैसे मैं कहूँगा ये वैसे करेगी, जैसे मैं कहूँगा वैसे करेगी। ऐसा ही है, मैं कहती हूँ अगर मैं बड़ी होती ना तो फिर मैंने बताती। फिर मैंने बता दी कि कैसे होती है बड़ी बहन। सही बात है ऐसे। वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। आपको खुद कैसा महसूस होता है? स्कूल में जाती होंगी तो अपनी फ्रेंड्स को बताती होंगी मेरे बड़े भाई हैं। एक बात तो ज़रूर होती है, घुटन ज़रूर महसूस होती है कि भाई अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं और मुझे कुछ करने नहीं देते, मुझे कहीं जाने नहीं देते, कहीं आने नहीं देते हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे you'll always take pride in saying that I have 3 brothers, 3 elder brothers. नहीं, अच्छा काफ़ी लगता है। मतलब मैं ऐसा कभी नहीं हो कि मुझे इन्होंने टोका है कि तुमने यहाँ नहीं जाना। बहुत सपोर्टिव फील करती हैं। बहुत बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ ऐसे भाई ना अल्लाह ताला सबको दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक, बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें सुन के गूज बम्स होते हैं, क्योंकि भाई हमेशा अपनी बहनों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। दुनिया के किसी भी कल्चर को ले लें, किसी भी तहजीब को ले लें, किसी भी कम्युनिटी को ले लें, ये रिश्ता ही ऐसा खूबसूरत रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है कि हर बहन इस रिश्ते में अपने आप को महफूज में तसव्वुर करती है, महसूस करती है, बहुत सपोर्टिव और बहुत ही प्रोटेक्टिव फील करती है। अच्छा चलिए, इसके अलावा बताइए, ज़िंदगी में जागती आंखों के देखे हुए ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब है डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी? क्यों डॉक्टर क्यों बनेंगी? ये मेरे बाबा का सपना है। ये आपके बाबा का ख्वाब है? अच्छा, आपके बाबा ने कहा है कि आपने डॉक्टर बनना है। जी। तभी आपकी इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा, आपकी दिलचस्पी साइंस के मज़ामीन में है। जी बिल्कुल। सही हो गया। इफ़ नॉट डॉक्टर देन व्हाट? जी अगर डॉक्टर नहीं तो फिर कौन? नहीं, डॉक्टर ही। अच्छा, डॉक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं? डॉक्टर को डॉक्टर में उर्दू में डॉक्टर ही कहते हैं। नहीं कहते उर्दू में इसको कुछ और कहते हैं। डॉक्टर को उर्दू में वहाँ देखिए क्या कहते हैं? तबीब, तबीब कहते हैं। सभी अच्छा, मेडिसिन को उर्दू में क्या कहते हैं? दवाइयात। तिब, तिब कहते हैं। एक तो हमारे, हम कहते हैं कि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, हमारे तो बच्चों की उर्दू भी अच्छी नहीं है। अच्छा खैर, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में क्या क्या देखा है लाहौर के अलावा? बस लाहौर ही देखा है अभी तक। क्या देखा है लाहौर में? सब कुछ देखा है अल्लाह। जैसे जगह के नाम बताऊँ? जाहिर है मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? मीनार पाकिस्तान क्यों? मैं कंफ्यूज है, मुझे कुछ समझ नहीं। चले वहाँ देख के बता दें। चले ये बता दें कि वहाँ पे 23 मार्च के दिन क्या हुआ था? 23 मार्च के दिन वहाँ पर मुझे नहीं पता। मुर्गियों से अंडों से मुर्गियाँ निकली थी, कुछ भी ऐसा हुआ था। गुब्बारे भुलाए जाते हैं वहाँ पे, कुछ तो हुआ होगा ना, कोई तो एक्टिविटी हुई होगी। मुझे नहीं पता। या अल्लाह करम, या अल्लाह खैर हमारी जनरेशन पे। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा क्या है लाहौर में तारीखी मकामात कौन से? कोई से 2 तारीखी मकामात बता दें लाहौर में। बादशाही मस्जिद। एक हो गया, दूसरा बता दें, टेम्पर दे दूंगी। बादशाही मस्जिद। एक और तारीखी मकाम बता दें। एक और बता दें। 1 मिनट। बादशाही मस्जिद, लाल किला, बादशाही। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। आदिल आता रेगम से बात की। थैंक यू सर। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। फासले ऐसे भी होंगे सोचा ना था, सामने बैठा था वो मेरे, पर वो मेरा ना था। वेलकम बैक। हम और आप आपके दोस्तों से आपको मिलवाने के लिए आया एक मॉल में, और आपके दोस्त इस ब्रेक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे कि ख़त्म हो और हम आपसे उन्हें मिलवाएं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अली हमज़ा। क्या करते हैं आप अली हमज़ा? स्टडी करता हूँ। चलो वेरी नाइस। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर रिफा इंटरनेशनल कॉलेज से।
इंटरनेशनल कॉलेज से फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट हैं आपके पास? फर्स्ट ईयर में मेरे पास FAIT में। आईटी में कर रहे हैं आप? जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। आईटी का तो बड़ा स्कोप है, बड़ा। आपका एप्टीट्यूड कैसे डेवलप हुआ है आईटी में? वैसे मेरा वर्चुअल गेम्स पसंद थी मैट्रिक में, या मैट्रिक से पहले खेलते होते थे वर्चुअल गेम्स? JS। कौन कौन से वर्चुअल गेम्स आपको पसंद है खेलना? अभी भी खेलते हैं? नो, आप स्टडी कर। छोड़ दिया? चलें, क्या क्या वर्चुअल गेम्स आपको पसंद थे? मुझे जो भी थे ज़्यादातर कंप्यूटर में खेलता था, जो आती ये गेम बता दें। PUBG। जी, अभी भी पबजी खेलते हैं? नहीं, अब छोड़। अब छोड़ दिया? कितना आईडी लेवल था आपका? मेरा ID लेवल 55 तक गया। 55 तक करके छोड़ दिया? अभी भी आईडी आपके पास है? जी। गुड। अच्छा, मुझे और बताइए कि अगर आपको वर्चुअल गेम बनाने का मौका मिले, इतना आप अपने आप को समझते हैं कि आप आप इतने क्रिएटिव हैं कि आप कोई ना कोई गेम डेवलप कर सकें, बना सकें, डिज़ाइन कर सकें? यस। बना लेंगे? जी, इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको कोई भी गेम बनाने का चैलेंज दिया जाए, कैसा गेम बनाएंगे आप? मैं अच्छा बनाऊंगा, जब माइंड में क्या आ रहा है? जैसे बच्चे सब चाहते हैं। नहीं, आपके माइंड में क्या आया है? एकदम से मैंने आप पे क्वेश्चन थ्रो किया है ना, तो दिमाग में कुछ तो आया होगा कि मैं ऐसा गेम बनाऊं। पहला आइडिया क्या था दिमाग में, सबसे पहले क्या आया? मैं ऐसा बनाऊंगा फुल GTA की कॉपी और उसके अंदर PUBG को ऐड करूंगा, दोनों मिक्स करके। कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे, कुछ अपना नहीं आ रहा दिमाग में? अपना मिक्स, दोनों को मिक्स करके फिर अपनी गेम बनाऊंगा ना। ये अपनी यानी कि किसी का आइडिया लेंगे, अपना आइडिया कोई भी नहीं आ रहा अभी माइंड में? यस, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, ऊपर से मैंने इस फील्ड में अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कि इसके अलावा स्पोर्ट्स क्या करते हैं आप? स्पोर्ट, बैट बॉल। बैट बॉल खेलते हैं यस। रोज? नो, सैटरडे। कभी कभी खेल? Yes. मैन वही हैं आप? 5। बड़े हैं या छोटे हैं आप? मैं दरमियान। दरमियान में। अच्छा, अली हमज़ा, अब अली हमज़ा है ना आपका नाम? ठीक हो गया। लाहौर के अलावा भी आप किसी सिटी में गए हैं? जी। कहाँ गए हैं? सूर में गए हैं और उकाड़ा में गए हैं। अच्छा, कभी पंजाब से भी बाहर जाना हुआ? नो। और शहर के क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं जो आप समझते हैं कि इस शहर को मुनफरिद बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं बाकी शहरों से पाकिस्तान के? इसमें मुनफरिद ये है कि के लोग रात को खुला रहता है और काफ़ी देर तक, लोग तो वैसे ही अच्छे हैं। ठीक है। जी। तो और इसमें खाने पीने का बहुत ज़्यादा। खाने पीने का आप समझते हो कि यहाँ पे, और जब भी चाहें आप शॉप्स और मॉल्स आपको रोड साइड पे हमेशा खुले हुए ही मिलेंगे? यस। सही है, ये बात भी है। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप? हाँ हाँ, बोलें बोलें। रात को जिस टाइम आपका दिल चाहता है खाने को, आप मंगवा सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं हो। और शहरों में आपको लगता है कि नहीं परेशानी होगी, यहाँ पर नहीं है? यहाँ पे परेशानी नहीं। ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और लोग भले रात है भले दिन है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर रात तक जागने की आदत है ना, तो इस वजह से शायद इस शहर को एक जिसे कहते हैं कि सिटी ऑफ हैपनिंग्स बोला जाता है, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है, हलचल मची रहती है। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? 10 पुत तेरा हेड टोन कास्तों, चंगा भला हस दसी बुन कास्तों, कुछ करने आए इत्थे भुखे फेम दे, नाम लैके तेरा अगे आउना चंदे ने, मुसीबत तो मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, तब ते दुनिया स्वाद लैंदी है, कुछ करने आए इत्थे भुखे फेम दे, नाम लैके तेरा अगे आउना चंदे ने। दुनिया तो फिर ऐसी ही है ना? यस। ठीक है ना? चलें, आपसे करेंगे एक सवाल को गौर से सुनिए, बॉडी वहाँ करें स्ट्रेट, सवाल को गौर से सुनने ताकि आपको जवाब समझ में आ सके, और अगर आपको सवाल समझ में ना आए आप दोबारा पूछ सकते हैं, सवाल बदलने का ऑप्शन भी मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है? यस। कहते हैं ठीक है? जी ठीक है। ये इसको छोड़ दीजिए। ओके। चलें, तो सवाल है मेरा आपसे कि सबसे पहली करेंसी नोट की सूरत में किस मुल्क में आई थी? किस मुल्क में आई थी? ऑप्शंस दें आपको? यस। जापान, चाइना, इंडिया? जापान। गलत, आपके पास आखिरी मौका है। चाइना। पक्की बात है? यस। ओके। किसने बताया? और आपकी जानिब से जिस टाइम पर याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात किया कि समझ। क्या नाम है आपका? इकरा। क्या करती हैं आप इकरा? ICS की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, हम जब बात कर रहे हैं ना आजकल अपने जेनजीज से, तो हमारे जो जेनजीज हैं वो हमें ज़्यादातर ये कहते हुए मिलते हैं कि या तो वो आईटी की तरफ उनके एप्टीट्यूड है, या फिर ICS कंप्यूटर है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बच्चे इनोवेटिव हैं, हमारे बच्चे उन इल्म को हासिल करना चाहते हैं जिनसे दुनिया इंटैक्ट है, लोग जहाँ बढ़ रहे हैं, जो लोग सीखना चाह रहे हैं,
जहाँ पे लोग दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ इंक्लाइंड है, हम पसमानदा मुल्क होते हुए भी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे बच्चे उन चीज़ों को, उन इल्म को हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि एक वक्त होता था जब सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम को ही सभी कुछ समझा जाता था, और मुसलमानों के पैसे बोने की या पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने अपने आप को दुनियावी इल्म से डिटैच कर दिया था। और इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा एक गैप आया बढ़ने में, तरक्की याफ्ता होने में। आज वरना देखिए दुनिया के कितने ममालिक है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, खाली जी करती हैं, कुछ बोलती हैं। कुछ बोले ना बेटा, आप तो पढ़ाई करती हैं, कुछ आगे से मेरे कॉम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान में आईटी का वैसे भी स्कोप जो है ना वो अब इन हुआ है ज़्यादा जाके। कैसे, क्यों आप इसका किसको समझती हैं कि कौन इसका जो है सेहरा आप इस कामयाबी का या इस चीज़ का क्रेडिट किसको देती हैं? मरीम नवाज़ को। तो मरीम नवाज़ को, क्योंकि अच्छा, उससे पहले किसी ने भी नहीं किया था कुछ भी? मरीम नवाज़ ने क्या किया आते ही? मरीम ये तो बहुत पहले से चल रही है पाकिस्तान में। लेकिन इसका बहुत कम था इदारों में फ्री, मतलब नहीं फ्री था। आईटी के स्टूडेंट को फ्री ट्रांसपोर्ट और ये सब चीज़ें आप समझती हैं पहले नहीं दी जाती थी? पहले भी दी जाती थी, लेकिन आपको क्या मिला है? आप क्या फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने? अभी तक तो कुछ फैसिलिटेट नहीं किया। फिर आप क्यों कह रही हैं फ्री ट्रांसपोर्ट है ये स्टूडेंट्स के लिए, यही अच्छा मतलब फ्री ट्रांसपोर्ट है? जी बस एक यही है हमें अभी तक जो मिली है, उसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप समझती हैं कि एक फ़र्क जो आपको मिला है वो फ्री ट्रांसपोर्ट का मिला है जी, और नहीं और मिलने चाहिए? मिलने चाहिए, ज़्यादा मिलने चाहिए स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटी तो लेवल पूरी की पूरी आईटी का क्रेडिट मरीम नवाज़ को दे रही थी। ओके, चलिए मुझे ये बताइए क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी अदर देन योर स्टडीज़? क्या क्या करती हैं आप? इसके अलावा मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ। स्टडी कौन से स्कूल में टीच कर रही हैं आप? मैं प्राइवेट स्कूल क्या में टीच कर रही हैं आप? टीच करती हूँ। मैं 3 क्लास को पढ़ाती हूँ। क्लास 3 को पढ़ाती हैं? जी अच्छा, आप पढ़ भी रही हैं और आप पढ़ा भी रही हैं? जी। कैसे करती हैं आप? इंटर कंप्लीट कर लिया है मैंने, तो इंटर के बाद अब आगे अभी एडमिशन नहीं लिया, तो इस वजह से पेपर देने के बाद मैंने फ़ौरन टीचिंग स्टार्ट कर दी थी और अभी टीचिंग कर रही हूँ। अभी आप टीचिंग कर रही हैं? जी, वेरी नाइस। क्या शेयर करेंगी थ्रू कैमरा आप? मैं पोइट्री शेयर करूँगी। सुनाइए। फासले ऐसे भी होंगे सोचा ना था, फासले ऐसे भी होंगे सोचा ना था, सामने बैठा था वो मेरे पर वो मेरा ना था। बस खत्म हो गया? अच्छा चलिए, मैं तो लॉस्ट, आई वाज लॉस्ट। आगे फाइन वगैरह बारे करेंगे सवाल, ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे पहले पेपर करेंसी लाई गई थी? पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में से एक मुल्क है। चाइना? नहीं है कभी? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं पता? वैसे तो पता है ना चाइना का। वैसे पता है। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ना मुझे दिल चाहिए ना जान चाहिए, सिर्फ दिल का हाल समझने वाला इंसान चाहिए। वेलकम बैक। हम और आप आपके दोस्तों से आपको मिलवा रहा है, और बहुत सारे अमेजिंग दोस्त हमसे ब्रेक पे जाने से पहले भी आए जिन्होंने बातें की। बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो आपसे इस वक्त मिलना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? उबैद अली। बॉडी उस तरफ करें आप, कैमरा आपका वहाँ है, और आपसे बात करने के लिए मेज़बान यहाँ है। क्या करते हो मेरे लिए? मैं काम भी करता हूँ और 9th में पढ़ता हूँ। क्या काम कर रहे हैं आप? काम मैं कपड़े का करता हूँ, लेडीज सूट। कब से कर रहे हैं आप काम? तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा, तो आप काम किसके साथ कर रहे हैं? मैं अपने पापा के साथ कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या आप अपने वालिद साहब के साथ एज सपोर्टिव फिगर आप उनकी शॉप पे खड़े हो गए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा, पढ़ भी रहे हैं? पढ़ाई ज़ाहिर है सुबह के वक्त में आपका कॉलेज होता होगा? नहीं, वो कॉलेज तो होता है सुबह के वक्त, और अकेडमी भी जाता हूँ। वो एकेडमी भी जाते हैं? 6 उसके बाद आप अपने फादर के साथ कब जाके उनके काम पे उनके साथ खड़े होते हैं, काम करते हैं? सारा दिन। सारा दिन? ये क्या बात हुई? फिर पढ़ते कब हैं आप? पढ़ते मैं शाम को अकेडमी के टाइम ही पढ़ता हूँ, बाकी टाइम तो जो है वो कॉलेज में होता है 1 बजे तक, बाकी जो है वो फिर शॉप में होता है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है ना कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सारा वक्त शॉप पे होता हूँ।
मैं शॉप में होता हूँ तकरीबन 4 घंटे, 4 घंटे के लिए होते हैं, मैं पढ़ता ही हूँ। साथ साथ आपको काम का भी एक्सपीरियंस आ रहा है। शौक है पुलिस में जाने का, तो मेरी ना सिर्फ सेकंड ईयर हो जाए कंप्लीट, इंशाल्लाह। तो मेरे मामू हैं पुलिस में, उन्होंने कहा तुम्हें भी मैं लगवा दूंगा, मामू ने कहा मैं करवा दूंगा। आपको सेकंड ईयर कंप्लीट कर लूँगा। ये क्या बात है कि आपको अपने आप पर यकीन नहीं है, आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है, आपको लगता है आप कहीं रह जाएंगे, आपको सिफारिश की ज़रूरत है। नहीं अपनी आप पर यकीन है, लेकिन उनकी ज़रा सपोर्ट हो जाएगी ना, वो भी उनकी मेहरबानी है अगर वो करवा दें तो। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे इनसिक्योर क्यों हैं, हमारे यहाँ बच्चे कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते कि अनटिल एंड लेस, आपकी बात नहीं हो रही, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अच्छा हाँ मेरे लिए कोई सपोर्ट देगा, मेरे लिए कोई सिफारिश करेगा तो तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और अगर मेरे पास सिफारिश नहीं है तो मैं नहीं पाकिस्तान में बढ़ सकता। हमारे बच्चे क्यों ऐसे सोचते हैं? लेकिन अपने अंदर कोई जोश व जज्बा भी होना चाहिए किसी चीज़ करने का। मुझे जोश है कि मैं करूँ। मैंने आपसे सवाल कुछ और किया है, बच्चों का बच्चे कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है, सिर्फ सिफारिश पे क्यों कॉन्फिडेंट होते हैं? वो तो पेरेंट्स को चाहिए ना, बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। ये इसका जिम्मा उठा के पेरेंट्स पे डाल दो। पेरेंट्स का क्या कसूर है भाई, आप तो बड़े हो गए माशाल्लाह, अब तो आपको खुद शऊर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। इल्म आप भी हासिल कर रहे हैं, बाहर भी आप निकलते हैं, आप कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो इतना तो आप बाशऊर हैं ही कि आपके अंदर खुद करेज आना चाहिए, एतमाद आना चाहिए। लेकिन बच्चों को खुद ही भी चाहिए ना थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप तो अपने पेरेंट्स पे डाल रहे हैं सारा कुछ। नहीं मैं नहीं, बेचारों का क्या कसूर है? नहीं मैं अपने वो कहाँ तक लेके चलते रहे तुम्हें? नहीं चलें जनाब, खैर क्या करते हैं आप, स्पोर्ट्स क्या करते हैं आप? स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलता हूँ। रोज़ खेलते हैं आप? नहीं हफ्ते में तकरीबन 1 दफ़ा हो। ये भी अच्छी बात है कि अगर आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं। सोच के क्या रखा है अपने बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में कि मैं ये करूँगा? आने वाले करियर के बारे में वही आप। करियर तो आपने अपना वो कर लिया पुलिस में, इफ़ नॉट आपका पुलिस वाली आपके फील्ड नहीं है तो फिर क्या है? उसके अलावा भी फिर अपना जो कारोबार है, आपका कारोबार है। हाँ जी, उस पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान के अंदर ही अगर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कारोबार ना हो फिर बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपका अपना कारोबार है फिर अपने आपको पेरेंट्स के साथ करना। हाँ, मतलब आपको एक सिक्योरिटी का एहसास होता है कि जो भी चीज़ है वो अपनी है, किसी और की नहीं है। चाहिए अपने पेरेंट्स को छोड़ के फिर तो नहीं। माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड कि आप अपने आप को इतना सिक्योर महसूस करते हैं, और आपके लिए आपकी फैमिली, आपका फैमिली सिस्टम इतना सपोर्टिव है। सबके लिए नहीं होता, बहुत सारे लोगों को अपने ओन पे स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? मैं तो एक शेयर ही शेयर करूँगा। सुनाइए। ना मुझे दिल चाहिए ना जान चाहिए, सिर्फ दिल का हाल समझने वाला इंसान चाहिए। वो कौन है? वो एक है। फर्स्टली योर पेरेंट्स बेशक। करेंगे आपसे एक सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए, एक ऐसा मुल्क है जिसकी लैंग्वेज ऊपर से नीचे की जानिब लिखी जाती है? चाइना। नहीं, आखिरी चांस है आपके पास। जापान। पक्की बात है? हाँ जी। लेकिन अगर मैं कहूँ ये गलत है? जापान में तो इंग्लिश चलती है, लेकिन अल्लाह, जापानी ही चलती है, इंग्लिश नहीं चलती है। हमारा आपकी जानिब से गिफ्ट टेम्पर याद दिलाता रहे, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया। जाने से पहले बताएंगे आपको सवालों के सही जवाब जो आज हमने आपके दोस्तों से पूछे थे, उनके दरुस्त जवाब क्या हैं। एक सवाल जो किया था मैंने वो ये कि इंसानी जिस्म का कौन से ऐसे हिस्से का नाम है, वो नाम बता दें, या वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको अगर पलट दें उर्दू ज़बान में तो भी इंसानी जिस्म के ही एक और हिस्से का नाम बनता है। नाक, कान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। वो कौन सा फूल है जिसे सूंघा नहीं जाता बल्कि उसे खाया जाता है, और वो है गोभी का फूल। एक और सवाल, किस मुल्क की ज़बान गिनती की तरह ऊपर से नीचे की जानिब जाती है, और वो मुल्क है जापान। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया था, सबसे पहली करेंसी नोट की सूरत में किस मुल्क में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, और वो मुल्क है चाइना। बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी बातें हैं, हैरान कुन सी, जो हमें वैसे पता नहीं होती हैं लेकिन हमें पता होनी चाहिए। सहमाओ, उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बड़ी दिलचस्पी से आपने देखा होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसी के ज़रिए पता चलेगा कि आखिर आपने कितना इंटरेस्ट लिया, कितनी बातें आपको अच्छी लगी, और कौन से दोस्तों से आज मुलाकात करके आपको मज़ा आया। ज़रूर बताइएगा सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42, और जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करेंगे वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। सो प्राइमरली
टिकटॉक एंड यूट्यूब, क्योंकि हम कहते हैं कि उन्हीं प्लेटफॉर्म से और उसी सोशल मीडिया से जुड़े रहिए जिसे सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़्यादा ट्रेंड में है, जिससे सब इंटैक्ट है। समहाउ आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।